टानी हूँ और आप मेरी बेल हैं। मेरी सप्लाई आपसे आती है परमेश्वर। मेरा फ्रूट आपकी ओर से होता है परमेश्वर। मेरी हर बरकत खुदावंद यीशु नाम में होती है। मैं घोषणा करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में, अगर आप दिल से यीशु को प्रभु मानते हैं, अगर आप सचमुच ये जानते हैं कि यीशु प्रभु मेरा उद्धार करता है, वो किसी लालच के साथ नहीं, वो किसी रिक्वायरमेंट के साथ नहीं, परंतु वो कहता है कि मेरे बेटे के रूप में, मेरी बेटी के रूप में मेरे पास आ। अगर आप उस रीति से यीशु के पास आए हैं, आप 100% फलदायक होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर की बड़ी कृपा और बड़ी दया आपकी जिंदगी में होगी प्रभु यीशु मसीह के नाम में। खुदावंद मैं प्रार्थना करता हूँ आज का वचन इनको समझ आए, वचन बोलने के लिए मुझे भी सामर्थ्य दे परमेश्वर। सही सही अनुवाद, पूरा अनुवाद, कोई मिक्सअप ना हो परमेश्वर। जैसे तेरा वचन में लिखा है वैसा ही मैं तेरे लोगों को सिखाने पाऊँ, मेरी मदद कर। हम सब इस वचन को प्रभु 100% यीशु मसीह के नाम में राइट सही से सीखने पाए परमेश्वर। हमारी मदद करें प्रभु, हमारी सहायता करें। कोई अंधकार की शक्ति इस वचन को आपके हृदय से चुरा ना सके। मैं यीशु के नाम में आपके ऊपर पवित्र आत्मा की और उसकी मोहर की मैं शाप लगाता हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ये वचन आपकी जिंदगी में 100 गुना फलों के लेके आए प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं। हालेलुया। सभी बैठ जाएं अपनी जगह के ऊपर, अपने स्थानों के ऊपर। स्वागत है आप सबका परमेश्वर के घर में, परमेश्वर के प्रेजेंस में। आपको मालूम है कि यहाँ पर हर रविवार को एक परमेश्वर के अनुग्रह में एक न्यू वर्ल्ड, एक न्यू रेवलेशन, जहाँ एक नया वचन परमेश्वर हमें देता है और उसी वचन से हम आशीष पाते हैं। हालेलुया। हम किससे आशीष पाते हैं? वचन से। बहुत सारे विश्वासी भाई बहनों को लगता है कि पास्टर सर पे हाथ रखेगा तब आशीष आए। वो सबको ज्यादा लगता है मैं उपवास करूंगा तब आशीष आएगी। लेकिन अगर आप समझें तो बाइबल कहती है उपवास और प्रार्थना हमारी आशीष के लिए नहीं है, परंतु वो हमारी आत्मिकता में हमें आगे बढ़ने के लिए और दुष्ट आत्मा से छुटकारा पाने के लिए प्रभु ने बोला है। परमेश्वर ने बोला ये टेढ़ी जाति का मतलब दुष्ट आत्मा, जादू टूना। प्रभु ने बोला जे बिना उपवास और बिना प्रार्थना नहीं जाए। हालेलुया। लेकिन मेरे और आपके लिए प्रभु ने क्या बोला? हम कैसे नाश होते हैं? मनुष्य कैसे नाश होता है बताइए? आमोस पवित्र आत्मा की सहायता से कहता है ज्ञान के ना होने के कारण, परमेश्वर के वचन की समझ ना होने के कारण प्रजा नाश। हालेलुया। कहीं नहीं लिखा बाइबल में कि अगर आप प्रार्थना नहीं करेंगे तो नाश हो जाएंगे, आप उपवास नहीं करेंगे तो आप नाश हो जाएंगे। कोई डरावना वचन नहीं जैसे दूसरे लोग कहते हैं अगर आपने विश्वास नहीं दिया तो बस फिर अगर एक कमर में दर्द है एक तरफ तो दूसरी तरफ भी आ जाएगी। ऐसा परमेश्वर को नहीं है। हालेलुया। ये हमारी जिम्मेदारी है। जब आप प्रभु के भवन में आते हैं तो परमेश्वर हमें करने के लिए बोलता है, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें ब्लेस करता है। हालेलुया। रात को मैं पढ़ रहा था, मूसा को परमेश्वर ने बोला जा इजरायलियों को मेरे नाम से आशीष दे। किस नाम से? उनको बोल यहोवा परमेश्वर तुम्हारे सभी कामों को फलदायक करेगा, सफल करेगा। और सब पर जब बोले आमीन। तो हमारी सारी बरकतें किस नाम में छुपी हैं? यीशु मसीह नाम में। लेकिन हम बरकतें कैसे मांगते रहते हैं? रोते रहते हैं प्रभु के आगे, घुटनों पे, उपवास में, प्रार्थना में। बाइबल कहती है उसके लिए हमें मेहनत करनी है, लेकिन अपनी बरकतों के लिए, अपने छुटकारे के लिए, अपनी उस हद तक जहां हमें पहुंचना है उसे अगर हम समझे कि मैं अपनी ताकत से पहुंच जाऊंगा तो ऐसे नहीं होगा। बाइबल कहती है उसके अनुग्रह से होगा, ये परमेश्वर की दया से होगा, उसके अनुग्रह से होगा। उन्हीं बातों को आज हम सीखेंगे, समझेंगे कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जिसके ऊपर हम विश्वास करते हैं कि वो प्रभु है, वो उद्धार करता है। हम जान चुके हैं कि वही हमारे पापों से छुटकारा दे सकता है, क्योंकि बाइबल में साफ लिखा, वचन में साफ लिखा है कि धरती के ऊपर और आकाश के नीचे कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जो हमें हमारे पापों से छुटकारा दे सके। हालेलुया। चंगाई दूसरे लोग दे सकते हैं,
जागरूक होने से मसले हल हो सकते हैं, कहीं हद तक हमें अच्छा लग सकता है, लेकिन बाइबल साफ कहती है कि बिना यीशु मसीह के हम स्वर्ग में नहीं जा सकते, बिना यीशु मसीह के हमारे पापों से कोई भी क्षमा हमें नहीं कर सकता। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग धार्मिक स्थानों के ऊपर जाते हैं, वो अपना पूजा पाठ करते हैं, आराधना करते हैं, वो उस चीज को कैसे समझते हैं वो जानते हैं, लेकिन मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ बाइबल के अंदर से, परमेश्वर के वचन के अंदर से, कि परमेश्वर हमें सिर्फ हमें इस रीति से नहीं बुलाता कि हम आशीषों के लिए आए, हम छुटकारे के लिए, हम बरकत के लिए आए। मैं आपको बता दूं, आपकी आशीषें, आपके छुटकारे वो 100% श्योर है, पक्की है, लेकिन परमेश्वर आपसे कुछ और चाहते हैं। लेकिन उससे पहले हमें प्रभु को समझना होगा कि हमारा परमेश्वर कैसा परमेश्वर है। हालेलुया। अगर हम यीशु मसीह के बारे में पूछें तो क्रिसमस के ऊपर एक न्यूज चैनल वाला गया और लोगों से पूछने लगा कि क्रिसमस क्या है, तो ज्यादातर लोगों ने बोला ये मसीही लोगों का त्योहार है। क्या है ये? मसीही लोगों का। अब मैं आपसे पूछता हूँ, ये त्योहार है या कुछ और है? क्रिसमस क्या है? वो तो एक बर्थडे है, वो एक जन्मदिन है, लेकिन लोगों को मालूम ही नहीं वो क्या कहते हैं कि मसीही लोगों का त्योहार है। बताइए, एक जन्मदिन को क्या बदल दिया? त्योहार बदल दिया। हालेलुया। तो यहाँ पे क्या चीज आई? नॉलेज, ज्ञान ना होने के कारण। उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह के बारे में आज लोगों को सुनते हैं, विश्वासी चर्च के अंदर से लोगों को पूछे, अगर मैं एक भाई से पूछूंगा कि यीशु मसीह आपके लिए क्या है, वो बोलेगा भी मैं तो भाई बड़ा बीमार था, प्रभु ने मुझे चंगा कर दिया। यीशु मसीह तो चंगा करने वाला परमेश्वर। अगर मैं दूसरे को पूछूंगा, वो बोलेगा भाई मुझे तो बड़े सुपने दबाव आते थे, मैं प्रार्थना करने लगा, प्रभु ने मेरे सुपने दबाव खत्म कर दिए। यीशु मसीह तो जादू टोना से छुटकारा देने वाला प्रभु। लेकिन एक्चुअल में परमेश्वर कौन है? वो कैसा परमेश्वर है? हालेलुया। वो कैसे काम करता है? उसकी सारी खूबियों को मैं एकदम तो आपको नहीं बता सका, लेकिन कुछ खूबियां आज मैं आपको बताऊंगा हमारे परमेश्वर की, जिसके हम पीछे चलते हैं, जिसकी हम आराधना करते हैं। दूसरा तीमुथियुस उसका दूसरा अध्याय, उसका 3 वचन। आज मैं पेज नंबर नहीं बोलूंगा क्योंकि इसकी मैंने पहले से तैयारी कर ली है, तो आज आपको थोड़ी सी मेहनत खुद करनी होगी। नए नियम के अंदर है, आप उसको निकालें। नए नियम के अंदर दूसरा तीमुथियुस उसका 2 अध्याय, उसका 13 वचन। तो यहाँ पे इस प्रकार लिखा है, यदि हम अविश्वासी हों तो भी वह विश्वासियों को बना रहता है, क्योंकि वह स्वयं का इनकार नहीं कर सकता। सब बोले आमीन। हालेलुया। यहाँ लिखा है, पौलुस क्या बोलता है तीमुथियुस को, यदि हम अविश्वासी हों तो भी वह विश्वासियों के बना रहता है। बाइबल कहती है एक विश्वास करने वाला, बपतिस्मा लेकर प्रभु के पीछे चलने वाला, प्रभु बोझ लेने वाला, ऑफरिंग देने वाला, चर्च के अंदर सेवा करने वाला, टाइट को बोलने वाला, अगर वो भी एक समय आता है, जब मुश्किल आती है, जब क्लेश आता है, जब संकट आता है, उसका भी विश्वास डगमगा जाता है और वो भी अविश्वासी की जैसी बातें बोल सकता है। लेकिन बाइबल कहती है, यीशु मसीह ने कहा मैं सदा तेरे लिए विश्वासियों के बना रहूंगा। वो अपने आप का इनकार नहीं कर सकता। हम बेवफा हो सकते हैं, बाइबल कहती है वो सदा हमारे लिए वफादार रहने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। क्योंकि उसने कहा है जगत के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। उसने कहा परमेश्वर ने, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूं। तो इसका क्या मतलब हुआ? अगर परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हारे लिए वफादार हूं, तो हम चाहे जितने मर्जी अपने आप में समझदार हो जाएं, हम जितनी मर्जी अपनी मुसीबतों को अपने तरीके से सुलझाना शुरू कर दें, वो तब भी अपनी ग्रेस हमें देता है, अपना अनुग्रह हमें देता है, अपना मसा, अपनी सामर्थ हमें देता है, ताकि उन मुश्किलों से हम बाहर आ सके। हालेलुया। क्योंकि वो अपने आप का वो मुकर नहीं सकता, जो उसने बोला वो मुकर नहीं सकता। आज लोग मुकरते कि नहीं मुकरते? प्रभु के लोग मुकरते कि नहीं मुकरते? आज तो कलीसिया का, पंजाबी में बोलूं तो आज तो कलीसिया की बैंड बजी हुई है। किस रीति से? अगर तो उस कलीसिया का बंदा है तो हमारी कलीसिया के लोगों से बात नहीं कर सकता। भाई ये कौन सा आत्मा है? ये फुट वाला आत्मा है, ये विरोध वाला आत्मा है, कौन सा आत्मा है?
जिस रिश्तेदार के साथ, जिस पड़ोसी के साथ आपका कोर्ट कचहरी का केस लगा हो और उसका रिश्तेदार आपका रिश्तेदार, दोनों का रिश्तेदार शादी रख ले, तो आप प्लेट लगे आगे पीछे खड़े रह सकते हैं, आप एक पंडाल के अंदर खाना खा सकते हैं, आप एक शादी को अटेंड कर सकते हैं दोनों, क्योंकि मेरा भी बर्तन है उसका भी बर्तन है। लेकिन जब प्रभु की बारी आती है तो प्रभु में कहते हैं ना जी ना, हम नहीं जाएंगे वहां, हम बात नहीं करेंगे, हम उसका फोन नहीं उठाएंगे। इसका मतलब ऐसे लोग परमेश्वर के जो दूसरी, जो कहते हैं दूसरी कलीसिया है नहीं, हमारी कलीसिया, बाइबल उनके लिए कहती है, परमेश्वर आज भी उनके लिए कहता है कि तुम्हारे पास आज भी पश्चाताप का टाइम है, क्योंकि मैं अपने आप का इनकार नहीं करता, क्योंकि बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह हमारा सर और हम उसकी देह के अंग हैं, और परमेश्वर पिता हमारा हेड है, हमारा सर है, और हमारा कलीसिया का जो प्रभु है वो यीशु मसीह है। हालेलुया। इसके अंदर कोई कलीसिया अलग अलग नहीं है, चरोड़ की कलीसिया अलग नहीं है, पठानकोट की अलग नहीं है, पंजाब की और हिमाचल की कलीसिया अलग अलग नहीं है। जब परमेश्वर कलीसियाओं को देखता है तो परमेश्वर एक ही नजर में देखता है। हालेलुया। जब परमेश्वर लोगों को देखता है तो परमेश्वर एक ही नजर से देखता है। लेकिन आज हम अपने आसपास में देखें, हमारे जो अगुए हैं, जो कलीसिया के जो लोग हैं, कलीसिया में जो एल्डर बनाए जाते हैं, वो कहते हैं आप हमारे चर्च के मेंबर नहीं हैं तो हम आपसे बात नहीं कर सकते, आप हमारी कलीसिया के साथ नहीं हैं तो मैं आपके घर में प्रार्थना के लिए नहीं आ सकता, आप बीमारी में मर जाओ तो मर जाओ, लेकिन हमारे पास्टर का हुक्म है कि अगर हमारी कलीसिया में व्यक्ति नहीं आता तो हम आपके घर में प्रार्थना करने के लिए नहीं आते। तो इस मुश्किल में, इस कठिनाई में एक आम विश्वासी क्या करे, क्योंकि उसे तो इतना ज्ञान, इतनी समझ नहीं है कि परमेश्वर उसके साथ है। मैं आज आपको ये बताना चाहता हूँ, परमेश्वर ने कहा उस समय में सारे, अगर सभी आपसे मुख मोड़ जाए, सभी आपसे नाराज हो जाए, सभी आपको अविश्वासी के रूप में देखें, लेकिन परमेश्वर आपसे कहता है मैं सदा तुम्हारे लिए वफादार रहने वाला परमेश्वर हूं। हालेलुया। वो कहता है मैं सदा तुम्हारे साथ वफादार रहने वाला परमेश्वर हूं, क्योंकि वह स्वयं का इनकार नहीं कर सकता। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जिसने ये कहा मैं तुझे चंगा करूंगा, जिसने ये कहा मैं तेरा उद्धार करूंगा, जिसने ये कहा अब तू विश्वास करेगा तो तू नया जीवन पाएगा, वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए जो कुछ मैंने तुम्हारे लिए कहा है मैं उसे मुकर नहीं सकता। तू अपने विश्वास में खड़ा रहे, तू अपने विश्वास में दृढ़ रहे, तू प्रार्थना करते रहे परमेश्वर के भवन में। परमेश्वर कहते तू बना रहे, मैं सदा तेरे लिए वफादार रहूंगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। वो परमेश्वर क्या है आपके लिए? सदा वफादार रहने वाला परमेश्वर है। कभी चिंता मत करना अगर आपको प्रभु के नाम में कोई छोड़ कर जाए, कभी चिंता मत करना कि कोई आपको प्रभु के नाम में धिक्कार के जाए। मुझे जितनों ने ठुकराया उससे 10 गुना लोग परमेश्वर मुझे ज्यादा प्यार करने वाले दिए। जितनों ने ठुकराया वो भी आए और जिन्होंने नहीं ठुकराया वो भी उनके साथ आए। अगर आप प्रभु में वफादार है, परमेश्वर कहता है, उसने कहा जब चेले सवाल लेकर आए यीशु से आकर पूछने लगे प्रभु हमने तेरे सुसमाचार के लिए हमने सब कुछ छोड़ दिया, हमें क्या मिलेगा? ये सवाल आया, टाइम आया तो परमेश्वर ने पहले उनसे सीधा उनसे बात की, पंजाबी क्लास लगाई। परमेश्वर ने पूछा क्या छोड़ा तुम लोगों ने? किसी ने घरवाली छोड़ी सुसमाचार के लिए, बोले कि नहीं छोड़ी। बच्चे छोड़े, कहते ही नहीं छोड़ी। जमीन छोड़ी, किसी ने कहते ही नहीं छोड़ा। घर छोड़ा, किसी ने कहते हैं नहीं छोड़ा। परमेश्वर ने लास्ट में एक बात कही, परमेश्वर ने कहा जिसने जो कुछ सुसमाचार के लिए कुछ छोड़ा हो वो 100 गुणों से पाएगा। हालेलुया। अगर आप सुसमाचार के लिए, प्रभु के लिए आपने एक कमरा छोड़ा होगा ना, परमेश्वर उसके बदले 4 से 5 कमरे आपको बनाकर देगा। अगर आपके पास आपके परिवार वालों ने आपकी जमीन के ऊपर कब्जा डाल के रखा है प्रभु में, आप दूसरी जगह हैं, आप दूसरे पास्टर के, आप वहां के हैं, अगर ऐसा है तो समझ लेना उनकी सोचों से बढ़कर परमेश्वर आपको देने वाला है। फिर मैंने 5 मरले छोड़े थे तो आज मैं 50 मरले का मालिक हूँ। मालिक तो परमेश्वर ही है, लेकिन दुनिया के अंदर में जब तक जिंदा हूं नाम किसका रहेगा? कुछ चीजें ऐसी होती है जिनके ऊपर हमारा अधिकार कभी नहीं होता, लेकिन हमारा नाम उनके ऊपर होता है। हालेलुया। हमारा अधिकार पृथ्वी के ऊपर सदा नहीं है, लेकिन जब तक हम पृथ्वी में हैं, जो जिस स्थान के ऊपर हम रहते हैं, जब रजिस्ट्री होती है तो परमेश्वर डिक्लेयर करता है, कहता है जब तक तू है ये तेरा है। तो इसमें कुआं खोद, तो इसमें पाम लगा, तो इसमें बगीचा लगा, तो जो मर्जी करता, परमेश्वर कहता है ये तेरा है, क्योंकि उसने कहा है मैं तुझे सब जातियों में श्रेष्ठ करूंगा। हालेलुया।
क्योंकि वो स्वयं का खुद का, इस आयत का मतलब है कि परमेश्वर कहते हैं मैंने जो खुद बोला है ना, मैं उससे मुकर नहीं सकता। लोग मुकरते हैं, सुबह बोलो जी शाम को मुझे चाहिए 100 रुपया चाहिए, शाम की बड़ी दूर की बात हो 2 घंटे में बोलेगा नहीं बनेगी, क्या किसी और से पता कर। हालेलुया। मनुष्य मुकर सकता है, लेकिन परमेश्वर कहते हैं मैंने जो वायदे किए हैं मैं अपने वायदे से मुकर नहीं सकता। हालेलुया। तो क्या वायदा है परमेश्वर का? परमेश्वर कहते हैं यदि हम अविश्वासी हों, यदि हम मुकर जाएं, हम इनकार कर दें, हम प्रभु को बोल दें, जैसे पिछले दिनों में क्या हुआ कि जो भरमाड़ी तरफ कुछ विरोध हुआ, तो एक पास्टर ने बोल दिया पंचायत के अंदर कि मैं जी यीशु मसीह का सत्संग नहीं करता, मैं हिंदू हूँ और मैं जो है वो मैं प्रार्थना करता हूँ, हम चर्च नहीं लगाएंगे। अब क्या हो गया? आपको क्या लगता है, क्या परमेश्वर से प्यार नहीं करता? करता कि नहीं करता? क्योंकि परमेश्वर ने कहा है उसके पास टाइम है अपनी आखिरी सांस तक, अगर वो तौबा कर ले, अंगीकार कर ले कि प्रभु मुझसे गलती हुई, मुझे माफ कर, वो लोगों के बीच में माफी ना मांगे, वो ढिंढोरा ना पीटे, लेकिन अपने कमरे में बैठकर परमेश्वर से बोले प्रभु मुझ पे दया कर। तो पतरस ने भी इनकार किया, तो उसने तौबा की और वापस आया, क्या प्रभु ने उसे माफ नहीं किया? पहले सब ज्यादा सेवा दी कि कम सेवा दी? ज्यादा सेवा दी। वही यहूदा भी गया, उसने भी गुनाह किया, उसने भी पाप किया, लेकिन उसने तौबा नहीं की, वो पश्चाताप करके वापस नहीं आया, इसलिए वो नाश हो गया। हालेलुया। इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर के कारण उससे उठ गई, उसकी आखिरी सांस तक परमेश्वर चाहते थे यहूदा वापस आए, क्योंकि यहूदा आने वाला लीडर था, लेकिन वो वापस नहीं आया। तो मैं आपसे कहता हूं, आप जितना भी आप निराश हो जाए, आप दुखी हो जाए, आप महीना भर चर्च ना आए, आपका प्रभु से दिल उठ जाए, आप इधर उधर चले जाए, आप कुछ भी आप टोना बना भी कर ले, आपको फिर भी लगे अंदर से आवाज आए कि प्रभु मुझसे गलती हो, मुझे माफ कर, आपका दिल यीशु की ओर आए, तो देरी मत करना उसकी हुजूरी में आने के लिए। वो आपको बाहें फैलाए, वो आपको नजरें बिछाए, वो परमेश्वर आपका वेट कर रहा है, वो आपसे प्यार करता है, वो सदा आपके लिए वफादार है। वो कहता है मैं सदा तेरे लिए विश्वासी योग्य हूँ, क्योंकि मैंने जो कुछ कहा है मैं उसे मुकर नहीं सकता। हालेलुया। जो कुछ परमेश्वर ने कहा है वो परमेश्वर मुकर नहीं सकता। अब आप पढ़ेंगे विलाप गीत, ये कहाँ पे है? निकाल सकते हैं विलाप गीत? जर्मिया के आगे, ठीक है, जर्मिया और जर्मिया की पुस्तक के आगे, उसमें विलाप गीत, उसका हम पढ़ेंगे 3 अध्याय, उसका 22 वचन और उसका 23 वचन। देखिए अब ध्यान से सुनना, मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। विलाप गीत उसका 3 अध्याय, उसका 22 और 23 वचन। मैं 22 ही पढ़ूंगा। यहोवा की करुणा कभी समाप्त नहीं होती। सब बोले आमीन। यहोवा की करुणा कभी समाप्त नहीं होती। परमेश्वर की दया कभी खत्म नहीं होती। आप जब झूठ बोलते हैं, एक मसीही व्यक्ति जब झूठ बोलता है, आपको क्या लगता है परमेश्वर उसको नहीं देख रहा? एक मसीही व्यक्ति जब एक कलीसिया का दूसरी कलीसिया का विरोध क्या करता है, आपको क्या लगता है क्या परमेश्वर वो नहीं जानता? हम कहते हैं, हम ये बड़ी बड़ी उदाहरणें देते हैं, ओ परमेश्वर की बिना मर्जी के तो पत्ता भी हिल नहीं सकता, लेकिन उसकी मर्जी के बिना बड़ी बड़ी बातें हम जरूर कर देते हैं। ओ बल्ले बल्ले, पहाड़ नीचे। हालेलुया। लेकिन वो परमेश्वर कहता है कि मेरी करुणा, यहोवा की करुणा कभी समाप्त नहीं होती। वो सब कुछ देखता है। एक मसीही की गलती के ऊपर परमेश्वर पर्दा डालता है, यीशु मसीह के लहू में उसको छुपाता है यहोवा परमेश्वर, और कहता है परमेश्वर के मेरे पुत्र ने, हर उस व्यक्ति के लिए जो मेरे पुत्र को, यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार कर चुका है, बपतिस्मा ले चुका है, परमेश्वर कहते हैं मेरी करुणा उसके लिए सदा के लिए है, और मेरी करुणा उसकी आखिरी सांस तक कभी भी खत्म नहीं होगी। हालेलुया। हम जब तक पृथ्वी के ऊपर हैं, परमेश्वर कहते हैं मेरी करुणा, मेरी कृपा आपके ऊपर से कभी समाप्त ना होगी। सब बोले आमीन। फिर वो कहता है उसकी दया कभी समाप्त नहीं होती, वह प्रति भोर नहीं होती है, तेरी सच्चाई महान है। सब बोले आमीन।
जरमिया कहता है कि परमेश्वर ये प्रति भोर नई होती जाती है, ताजा होती जाती है, क्योंकि तेरी सच्चाई महान, तू महान परमेश्वर है और तू अपनी करुणा में, अपनी दया में सदा तू भरोसेमंद परमेश्वर है, तू अनुग्रह का परमेश्वर है, तू कृपा का परमेश्वर है। और वो कहता है परमेश्वर कि तूने जो कुछ कहा है तो उससे मुकर नहीं सकता, इसलिए मैं समझ चुका हूं, मैं जान चुका हूं कि तेरी दया, तेरी करुणा, तेरा अनुग्रह वो सदा का है और वो सच्चा है, उसमें कोई झूठा मिलाप उसके अंदर नहीं। हालेलुया। मैं आपको चीज बताता हूं अंदर की, कलीसिया के अंदर की बातों को मैं बताता हूं जो बहुत सारे पास्टर नहीं बताते। जब भी एक विश्वासी, आप ध्यान से सुनना, जब भी एक विश्वासी चर्च के अंदर जुड़ता है, ठीक है, ये मैं आपको पास्टरों के अंदर खाते की बात बताता हूँ, समझ रहे हैं इस बात को। जब भी एक विश्वासी कलीसिया में जाता है, आप आते हैं इस कलीसिया के अंदर, आप इस कलीसिया के मेंबर हैं, पक्का है? कैसे लोग जानते कि नहीं जानते? आपके जो आसपास के पास्टर हैं वो जानते कि नहीं जानते? जानते हैं सभी। अब क्या होता है, जब वो आपको मिलते हैं, आप उनको जानते हैं, आपकी हेलो है, वो बाहर से आपका वेलकम करेंगे, बाहर से आपको स्वागत करेंगे, बड़ा अच्छा करेंगे। जब आप बोलेंगे कि पास्टर जी मेरी फैमिली में ये चीजें चल रही हैं, आप उसके लिए प्रार्थना करना, तो हमने चर्च में भी बोला हुआ है, हम जहाँ जाते हैं तो आप वो भी वहां भी प्रार्थना चल रही है, तो आप भी क्या करना, हमारे लिए प्रार्थना करना। वो कहते हैं हाँ जी जरूर प्रार्थना करेंगे। क्या करेंगे? बोलो क्या करेंगे? जिसने बोल दिया ना जरूर प्रार्थना करेंगे, पक्का प्रार्थना करेंगे, हाँ जी पूरी प्रार्थना करेंगे, समझ लेना उसने कभी प्रार्थना नहीं। मालूम है क्यों? क्योंकि वो अंदर से खुंदक रखते हैं, ये हमारा व्यक्ति नहीं, इसका दशमांश नहीं आने वाला, इसके घर में विजिटिंग, ये हमारी कलीसिया के अंदर, ये हमारी गैदरिंग का, वो चर्च के अंदर बाबा का ये फायदा इसका कुछ नहीं है। इसलिए वो आपको क्या करेंगे, आपको दबाने की, आपको खींचने की, आपको अपनी ओर लाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसके लिए आपकी बरकतें, आपका छुटकारा उनकी लाइफ में कोई मायने नहीं करता। इसलिए आज बहुत सारे विश्वासी ब्लेस क्यों नहीं हो पाते? जब परमेश्वर एक विश्वासी को एक जगह पे लगाता है, एक जगह पौधा लगाता है, तो छोटे पौधे को आप कितनी बार एक से दूसरी जगह लगा सकते हैं? एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, उससे ज्यादा बड़ा नहीं हो सकता। अब एक मसीही व्यक्ति, एक व्यक्ति को पता है कि ये चरोड़ चर्च का विश्वासी है, फिर कुछ टाइम के बाद पता लगता है कि जसूर का है, कुछ टाइम बाद पता लगता है ये तो बरमाड़ी का है, कुछ समय के बाद पता चलता है ये तो ब्रोड का है, फिर पता चलता है ये धर्मन का, ये पठानकोट का। उसकी इज्जत परमेश्वर के दासों की नजर में जीरो से भी कम हो जाएगी। मालूम है क्यों? क्योंकि सबके ये बात फैल चुकी है, व्यक्ति घूमने वाला है, घुमाऊ है, इसके चक्कर में कभी मत पड़ना। और मुझे पर्सनली पास्टर कहते जब भी आए जो कुछ निकलता है निचोड़ लेना, क्योंकि ये किसी का बढ़ने वाला नहीं है। इसलिए बहुत सारे विश्वासी के हालत खराब हो चुके हैं, बहुत सारे विश्वासी के हालत इस तरीके से हो चुके हैं, उनको लगता है ज्यादा पास्टरों को बुलाने से, ज्यादा घर में ये करने से, 10-12 पास्टरों को बुलाने से हमारे घर में ज्यादा पावर आएगी, ज्यादा सामर्थ आएगी। तो मैं आपको बता दूं होता क्या था, यही की ग्योरे की बात है, ग्योरे से आगे एक गाँव है, वहाँ की बात है। तो वहाँ पे एक परिवार है, आज भी परिवार, लेकिन संगति बंद होगी वहाँ पे। वो क्या करते थे, उन्होंने महीने में एक बार संगति करानी। कितनी बार? महीने में एक बार। तो पास्टर कितने होने? कम से कम 7-8 पास्टर होने चाहिए। कितने? तो उनमें मुझे भी बुलाया गया एक बार। तो मैंने पूछा भाई पास्टर कौन है, कौन आ रहा है? उन्होंने जी ये फलाना आ रहा है, वो तगड़ा पास्टर, फलाना आ रहा है तगड़ा पास्टर, फलाना आ रहा है तगड़ा पास्टर, फलाना आ रहा है तगड़ा पास्टर। अच्छा जी, इतने पास्टर क्यों? और फिर दशमांश होता ना, फिर सारे की 200-200 रुपया दे देना होता। मेरा पहला सवाल था, जो पास्टर वहां से इतनी दूर से आ रहा है उसका 300 रुपये तक किराया है, तो 200 रुपये का दशमांश है। आपका दशमांश तो पेट्रोल में फूंका गया, वो तो किसी काम का नहीं लगा। उल्टा पास्टर को भी आपने खजल किया, खबार किया, और 4 पास्टरों के बीच में आपने बिठा कर उसको खड़ा कर दिया। अब जहां एक की जगह दूसरा पास्टर आ गया तो समझ लेना पवित्र आत्मा वहां पे काम नहीं करेगा। मालूम है क्यों? एक बोलेगा मैं प्रार्थना करूंगा, दूसरा बोलेगा मैं प्रार्थना करूंगा। चलो प्रभु ने सुन ली आपके, प्रभु ने आपकी सुन ली, प्रभु ने काम कर दिया, अब उसके बाद में लड़ाई हो जाएगी।
क्योंकि पता ही नहीं किसकी प्रार्थना से काम हुआ। एक बोलेगा देखी मेरी प्रार्थना, दूसरा बोलेगा मेरी प्रार्थना, तीसरा बोलेगा मेरी प्रार्थना। आज उस घर में ना तो संगति लगती है, ना कोई पास्टर जाता है, और वो घर में रहते कहते हम असिकारी दुआ कर लेंगे। हालेलुया। तो कई बार कुछ ऐसे मसीहों की हालत हो जाती है कि चले थे कपड़े धोने, जब नदी में पहुंचे तो पानी है ही नहीं, पानी है ही नहीं। जब वापस आए अपना भी जो नलका चल रहा था वो भी, मेरी बात समझ रहे, मैं वो शब्द को इस्तेमाल नहीं करना चाहता धोबी वाले। तो आप क्या करें, मैं आपसे एक सच कहता हूँ, एक जगह रुककर परमेश्वर के साथ वफादार रहे, ईमानदार रहे। और परमेश्वर कहता है जो पेड़ के साथ टांगी जुड़ी हुई है, आप आज नहीं तो कल 100% फलेंगे। मैं आपको बता, हालेलुया। मैंने अंगूरों की पेड़ लगाई है, मैंने 2 साल वेट किया उसका। हम रोज सुबह उठ के देखते हैं निकल रहे अंगूर लग रहे हैं, हम रोज देखते हैं, वो थोड़ा थोड़ा बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो सीखने को क्या मिला, क्या सीख मिली कि हमने उस बेल को एक जगह लगाया, हमने उसको छेड़ा नहीं, हमने उसको पानी दिया, उसको जो कुछ हम चाहिए था बेल को हमने टाइम टू टाइम किया। अब वो बेल इतनी बड़ी हो चुकी है, फलदायक हो चुकी है कि अब 2-3 महीनों के अंदर, 4 महीनों के अंदर वो अपना फल हमें देगी। हालेलुया। अगर आप प्रभु में सही जगह पे हैं, आप जीवी चर्च का हिस्सा है, आप अनुग्रह के नीचे, आप ग्रेस के नीचे हैं, तो अपनी बरकतों के लिए रोना मत, चिल्लाना मत, ज्यादा तड़फदारी मत करना, प्रभु के ऊपर भरोसा रखना, प्रार्थना करते जाना। जब आपको जरूरत होगी, आपकी जरूरत स्वर्ग से पूरी की जाएगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। क्योंकि बरकतों के लिए जोर लगाने की जरूरत नहीं है। बाइबल कहती है बरकतों के लिए, छुटकारे के लिए विश्वास करना जरूरी है। यीशु मसीह प्रभु है। हालेलुया। यीशु मसीह प्रभु है। आप प्रभु हमें क्या कहते हैं, परमेश्वर हमें क्या कहते हैं? इब्रानियों की पत्री उसका 3 अध्याय उसका 6 वचन पढ़ते हैं। जब इब्रानियों उसका 3 और उसका 6 में, तो मैं आपके लिए पढ़ता हूं। परंतु मसीह पुत्र के रूप में परमेश्वर के घराने का अधिकारी है। सब बोले आमीन। मसीह परमेश्वर के घर का क्या है? अधिकारी है। आप समझना आज इसका, मसीह परमेश्वर के घर का क्या है? अधिकारी। अधिकारी समझते हैं आप अपने घर के क्या हैं? अधिकारी हैं कि नहीं है? जब एक लड़की शादी करके अपने ससुराल में जाती है तो क्या होता है, जब वो अपने पति के घर जाती है, जिसके लिए उसने कोई मेहनत भी नहीं की, जिसके लिए उसने कोई लड़ाई नहीं लड़ी, जिसके लिए उसने जीरो जस्ट शादी करती है, बैंड बाजों के साथ जब दूसरे के घर में जाती है, उसकी प्रॉपर्टी की वो क्या बन जाती है? अधिकारी बन जाती है। हालेलुया। क्या बन जाती है? अधिकारी बन जाती है। अब बाइबल कहती है हम स्वर्ग की बरकतों के अधिकारी कैसे बनेंगे? कौन हमें स्वर्ग के बरकतों का हमें अधिकारी बनाएगा? उसके अंदर बाइबल में लिखा है, धरती के ऊपर आकाश के नीचे एक ही नाम दिया गया है, हम जिसके द्वारा उद्धार पाए। बाइबल कहती है वो सारा अधिकार जैसे पत्नी को मिलता है, वैसे ही जब हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है और वो अधिकारी है, और उसी के अधिकार में हमें हर एक वो बरकत, हर एक वो छुटकारा, हर एक वो अनुग्रह जो हमें चाहिए टाइम टू टाइम, वो परमेश्वर अपने पुत्र यीशु मसीह में हमें दे देता है। हालेलुया। क्या करता है वो? परमेश्वर हमें दे देता है। क्या लिखा है जहां पर? मसीह पुत्र के रूप में परमेश्वर के घराने का अधिकारी है। हालेलुया। मसीह परमेश्वर के घर का क्या है? अधिकारी है। तो जब अधिकारी आपके पास है तो आप ये नहीं कह सकते पता नहीं मेरा छुटकारा होगा नहीं होगा, पता नहीं मैं गाड़ी ले पाऊंगा नहीं ले पाऊंगा, पता नहीं नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, चंगा होगा या ना होगा, अच्छे रिश्ते मिलेंगे या ना मिलेंगे। आप डेली उसके लिए प्रेयर करेंगे अधिकार के रूप में कि हे परमेश्वर, मैं यीशु मसीह में अपने उद्धारकर्ता प्रभु में अधिकार के साथ मैं उन बरकतों को मांगता हूं जो मुझे चाहिए, उन छुटकारों को मैं मांगता हूं जो मुझे चाहिए, क्योंकि जिसके ऊपर मैं विश्वास करता हूं वो उस स्वर्ग राज्य की बरकतों का अधिकारी परमेश्वर है।
हालेलुया। तो जब आप अधिकारी से प्रार्थना करेंगे तो बाइबल उसके बाद क्या कहती है, जब लिखा है उसका घराना हम हैं। हालेलुया। जिस स्वर्ग राज्य का अधिकारी परमेश्वर है, परमेश्वर कहते हैं अब प्रभु यीशु मसीह में मैंने जिसको मैंने स्वर्ग के राज्य का, परमेश्वर कहते हैं अधिकारी बनाया। अब विश्वास करने वाले मसीही लोग, प्रभु के लोग जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, वो उद्धार करता है। परमेश्वर कहते हैं अब तुम लोग यीशु मसीह में मेरे घराने के हो। हालेलुया। और उसका घराना हम हैं। आपको मालूम है आप स्वर्ग राज्य का घराना है। आपका घराना कौन सा है? यीशु मसीह का, जहां आप रहते वहां का। तो फिर जो घराना आपका है ही नहीं, आप यीशु मसीह के नाम से उससे डरते क्यों? जो घराना आपका है ही नहीं, जो चीजें आपकी है नहीं, जो लोग आपके है नहीं, हम क्या कहते हैं? अगर हम उसके घर में खाना नहीं खाएंगे तो वो भी हमारे घर में नहीं खाएंगे। तो फिर आप ये वाला घराना चुन लो दुनिया का, या तो फिर आप वो वाला घराना चुन लो परमेश्वर का, जो सदा के लिए आपका है। हालेलुया। मैंने देखा है कि मसीहों ने आज तक खुल के अपने घर में मीटिंग नहीं करवाई, बंदगी प्रार्थना नहीं करवाई। हमारे पड़ोसी क्या बोलेंगे, हमारे रिश्तेदार क्या बोलेंगे? भले आप अकेले घर के अंदर विश्वासी, मैं तब भी बोलूं अपने घर में इस तरह की प्रार्थना कराओ कि 4 लोग सुने, उनको पता चले कि आज कौन से किस नाम में कौन आए हैं आपके घर में। क्या बोलते लोग, कौन से लोग आए हैं? यीशु मसीह। हालेलुया। कौन से लोग आए हैं? यीशु मसीह वाले नहीं बोलते, यीशु मसीह वाले आए। कौन से लोग आए हैं? यीशु मसीह वाले लोग आए। वो जो भी समझे, लेकिन समझ जरूर चुके हैं कि यीशु मसीह वाले है वही जिसकी वो बात कर रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि हम क्या है उसके, हम उसका घराना है। तो आप दुनिया के घराने की, मैं ये नहीं कहता कि आप छोड़ दें, आप उनकी बात को ना सुने। जैसे आप दुनिया के घराने की, अपने माता पिता की, अपने पड़ोसियों की चिंता करते हैं, उससे बढ़कर आप ये समझें आप परमेश्वर के घराना, आप परमेश्वर का घराना हो, आप परमेश्वर के घर के हो, आप परमेश्वर के जन हो, आप परमेश्वर के बेटियां और आप परमेश्वर के बेटे हो। हालेलुया। और परमेश्वर क्या कहता है? फिर कहता है यदि हम अपने भरोसे और उस आशा पर जिस पर हम घमंड करते हैं दृढ़ से स्थिर रहें। हालेलुया। हम जिसके ऊपर घमंड करते हैं, जिसके ऊपर हमारी आशा है, हम उसमें दृढ़ रहें, मजबूत रहें। जिसके ऊपर आप भरोसा करते हैं आप उसमें खड़े रहें, अटल रहें कि यस, ये प्रभु ने मुझे स्थान दिया, इस स्थान में मैं प्रभु की सेवा करूंगा, इस स्थान में मैं प्रभु के कामों को करूंगा, इस स्थान से मेरा परमेश्वर मेरी हर घटी को यीशु मसीह के नाम में पूरी करेगा और मुझे वो सब, मेरी सब कामों में बरकत देकर मेरे सब घराने में, धरती के ऊपर जो है वो मुझे ऊंचा करेगा। हालेलुया। करेगा ऊंचा, नहीं करेगा? क्योंकि बरकतें, मैं आपसे कहता हूँ बार बार, जो लोग कहते हैं ना बरकतें, प्रार्थना करेंगे प्रार्थना करेंगे प्रार्थना करेंगे, वो मैं मानता हूँ, ठीक है प्रार्थना करो भाई साहब, लेकिन बाइबल कहती है आपका नाश होना और आपका बढ़ना परमेश्वर के वचन के ऊपर तय करता है। आप कितना प्रभु को जानते हैं आप उतना ब्लेस होंगे, आप जितना कम प्रभु को जानते हैं आप उतना कम ब्लेस होंगे। प्रार्थना से आप क्या पा सकते हैं? प्रार्थना से आप सामर्थ पा सकते हैं। एक इंग्लिश में स्टेटमेंट है, उसने कहा मोर प्रेयर मोर पावर, लेस प्रेयर लेस पावर। यानी कि ज्यादा प्रार्थना और ज्यादा सामर्थ, और कम प्रार्थना कम सामर्थ। इसमें कोई प्रभु के साथ वो नहीं है कि प्रार्थना करने से आपको जो घर मिल जाएगा, नहीं। बाइबल कहती है जब तक यहोवा घर को ना बनाए, तो कैसे बनाएगा? अपने वचन से, अपने अनुग्रह से। हालेलुया। हम लास्ट वचन को पढ़ते हैं। परमेश्वर कितना वफादार है, देखना आज पहला यूहन्ना, याकूब लास्ट में, पहला यूहन्ना, प्रकाशित वाक्य से 3 पुस्तकें पहले, ठीक है। पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय उसका 9 वचन मैं आपके लिए पढ़ता हूं। लिखा है यदि हम अपने पापों को मान ले, क्या कहते हैं परमेश्वर, क्या करें? हम अपने पापों को मान लें। अब मेरे और परमेश्वर के बीच में एक ही दीवार है, वो है पाप।
क्या है वो? यही को कई बार कईयों लगता है मैंने एक हफ्ता प्रार्थना नहीं की, मैं किस मुंह से प्रभु के पास जाऊं? तो आपको ऐसा फील नहीं होना चाहिए। आपने प्रार्थना नहीं की इसका मतलब ये नहीं कि आप पापी हैं। वो आपने प्रार्थना नहीं की, ठीक है, नहीं हो पाई, इसका मतलब ये नहीं कि आप पापी हैं। आपने बाइबल नहीं पढ़ी तो आपको बाइबल पढ़ने में थोड़ा संकोच लगे कि परमेश्वर मैं जो इतना दिन हो गए मैं कैसे करूं? आपको संकोच नहीं आना चाहिए, क्योंकि आपने बाइबल नहीं पढ़ी तो इसका मतलब ये नहीं आपने पाप किया है। हालेलुया। आपको तब डर लगना चाहिए जहां आप प्रेयर भी करते हो, जहां आप बाइबल भी पढ़ते हो, संडे सर्विस भी आप अटेंड करते हो, नियमों को भी पूरा करते हो और पाप भी करते हो, तब आपको डर लगना चाहिए मैंने इतनी मेहनत कर कर मैंने पाप भी कर दिया। ऐसा ना हो कि आपकी की गई जो मेहनत है, जैसे एक मटर पनीर की सब्जी बना दी और जब सब्जी परोसने की बारी आए, जब सब्जी देने की बारी आए तो कड़छी नीचे मिट्टी में गिरती और बिना धोए उस कड़छी को दोबारा मटर पनीर की सब्जी में डाल दिया तो उसका स्वाद कैसा होगा? कुछ चेंज नहीं होगा, सेम स्वाद, सब कुछ वही रहेगा, लेकिन किर्क उसके अंदर आ जाए। तो किर्क आने से क्या होगा? आपका सारा टेस्ट खत्म हो जाए। हालेलुया। लेकिन बाइबल जहां पे क्या कहती है, प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर क्या कहते हैं? यीशु कहते हैं यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। सब बोले आमीन। आप गलती होगी, आप पाप हो गया, प्रभु में आने के बाद भी झूठ बोला गया, प्रभु में आने के बाद भी मुझसे गालियां निकल गई, प्रभु में आने के बाद भी मैंने कोई नशा कर लिया, प्रभु में आने के बाद भी कुछ चीजों को मुझसे हो गया जिनको मुझे करना उचित नहीं था। बाइबल कहती है अगर आप मन फिराएं, अगर आप परमेश्वर के पीछे आए, बोले परमेश्वर के प्रभु मुझसे गलती हुई है, तो बाइबल कहती है वो आपको शुद्ध करेगा, आपके अधर्म को मिटाएगा और वो इतना विश्वास योग्य धर्मी परमेश्वर है, वो परमेश्वर के सामने आपको निष्कलंक और निर्दोष खड़ा कर देगा। हालेलुया। आपके सारे दोषों को वो परमेश्वर खत्म कर देगा, सारी बुराइयों को वो मिटा देगा। अब विश्वास योग्यता का मतलब क्या है मैं आपको समझाता हूं। जहां पे लिखा है विश्वास योग्य, विश्वास योग्यता का क्या मतलब हुआ? इंग्लिश में कहते हैं फेथफुल। हम इसको जब इब्रानी भाषा में या यूनानी भाषा में, जिस भाषा में बाइबल लिखी उस पे हम पढ़ते हैं तो उसका क्या मतलब हुआ? उसके अंदर मैं पढ़ रहा तो उसका ये मतलब है एक ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर हम भरोसा कर सके, भरोसेमंद व्यक्ति, ट्रस्टफुल व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर हम आंखें बंद कर बोल सके। पिछले दिन में मैं वीडियो देख रहा था, एक बच्चे को एक बाप ने एक पिलर के ऊपर खड़ा किया और वो नीचे खड़ा हो गया उसका पिता, और छोटा बच्चा सा, यही कोई 1.5 साल का छोटा, तो बच्चे ने क्या किया, जैसे पिता ने ऐसे बाहें फैलाई तो बच्चे ने ऊपर से छलांग लगा दी। जैसे बच्चे ने छलांग लगा दी तो उसके पिता ने उसको पकड़ लिया, थाम लिया। मतलब कितना विश्वास था बच्चे को अपने पिता के ऊपर, ये मुझे नीचे गिरने नहीं देगा। तो उसी प्रकार ट्रस्ट का, विश्वास का, विश्वास योग्य का ये मतलब है कि कोई आपको जितनी मर्जी ऊंचाई से नीचे गिराना चाहे, परमेश्वर कहते हैं अगर आपका विश्वास मेरे पुत्र यीशु मसीह में है तो मेरा पुत्र क्रूस के ऊपर आज भी आपके लिए, आज भी मुर्दों में से जी उठकर आज भी आपके लिए बाहें फैलाए हुए, वो आपको नीचे नहीं गिरने देगा, आपको संभाल लेगा परमेश्वर, कभी गिरने नहीं देगा वो परमेश्वर। ट्रस्ट का मतलब, विश्वास योग्यता का मतलब, आप 1000 पाप, इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको अनुमति दे रहा हूं कि आप पाप करें, नहीं, ये नहीं। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आपसे प्रभु में गलती हुई है, वो आज भी आपको माफ करने में विश्वास योग्य है। मालूम है क्यों? क्योंकि उसने जो कुछ कहा वो मुकर नहीं सकता। उसने कहा है मैं तुझे माफ करूंगा, ऐसा नहीं वो एक जगह उसने कहा मैं माफ कर दूंगा और दूसरी जगह वो बोले मैं तुझे सजा दूंगा, नहीं। यूहन्ना सुसमाचार उसमें साफ लिखा है मनुष्य का पुत्र, परमेश्वर का पुत्र दोष लगाने के लिए नहीं आया, वो माफ करने के लिए आया, वो क्षमा करने के लिए आया, वो उद्धार करने के लिए, वो मेल मिलाप के लिए आया। हालेलुया। तो मैं आपसे प्रभु का रस सुनने के नाते विनती करता हूँ, जो आपके पास आसपास हो रहा है कि उससे बात नहीं करनी, उस कलीसिया से बात नहीं करनी, ऐसे से बात नहीं करनी, ऐसे जो ठुकराए गए लोग हैं, ऐसे जो सताए गए लोग हैं, ऐसे जो प्रभु में दबाए गए लोग हैं, अगली बार वो आपके साथ प्रभु की प्रेजेंस में होनी चाहिए।
आपने उनको खींच के लेके आना है, आप अपनी एनर्जी को लगाना है। अगर एक दुष्ट आत्मा विरोध के रूप में, फुट के रूप में काम कर सकता है, तो अगर आप सच्चे परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, सच्ची जीवित चर्च का हिस्सा है, तो जितना शैतान तोड़ने को काम कर रहा है उससे ज्यादा आप इनको जोड़ने के लिए काम कर रहे हैं। देखना जैसे आप जोड़ने का काम करेंगे ना, कैसे अटैक आपके ऊपर आते हैं। अभी थोड़ी बदनामी हो रही, फिर ज्यादा बोलेंगे, एक शापा बजा फिर दो बजने शुरू हो जाएंगे। हालेलुया। ये हुआ है हमारे साथ, मैं इसलिए बोले, मुझे लगता है मैं तो इतना भोला व्यक्ति, मुझे लगता है मुझे प्यार करते बंदे आते हैं। वो तो बाद में मेरे भाइयों ने मुझे बताया, आपके भाइयों ने, बहन ने, ये प्यार तो और कुछ नहीं मास्टर साहब, ये तो और ही काम चला हुआ है जहाँ पे। हालेलुया। अगर एक संसारिक व्यक्ति इस प्रकार कर सकता है, तो हमें आत्मिक व्यक्ति होने के नाते हमें कितनी भलाई करनी चाहिए। जो आपका विरोध करे उसका कभी विरोध मत करना, क्योंकि विरोध का आत्मा किसका है? शैतान का है। जो आपको भड़काए उसके ऊपर कभी गुस्सा मत करना, उससे प्यार करना, उससे प्रार्थना करना, क्योंकि भड़कावे का और फुट का आत्मा किसका है? शैतान। जो आपको बोले वो चर्च ठीक नहीं है, वो चर्च ठीक है, आप उससे सवाल करना कि भाई साहब, एक ही परमेश्वर, एक ही प्रभु का आराधना करने वाले सब एक ही मसीही लोग, एक चर्च अच्छा और दूसरा चर्च बुरा कैसे हो सकता है? मेरी बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? एक चर्च अच्छा और दूसरा चर्च बुरा कैसे होता है? चर्च कोई बुरा नहीं होता, उसके अंदर लोग बुरे होते हैं। चर्च कोई अच्छा नहीं होता, उसके अंदर अच्छे लोग होते हैं। इसलिए जहां अच्छे लोग हैं उसको अच्छा चर्च बोला जाता, और जहां बुरे लोग हैं उसको बुरा चर्च बोला जाता। हालेलुया। लेकिन दुनिया का कोई चर्च जो प्रभु के नाम में लगता है वो बुरा नहीं है। दुनिया भर में जितने मसीही लोग हैं, हम किसी से ये नहीं कह सकते। आप बड़ी कलीसिया में जाए तो हुआ क्या, एक सिस्टर ये एक डॉक्टर की मदर, आप समझ गए, वो गए मेरे स्पिरिचुअल फादर के चर्च में, तो हमने उनसे फोन करवाया, बात की हमने, मैंने नंबर दिया उसके किसी रिश्तेदार को। वो वहां से मुझे बात करके बोलती है, सिस्टर कहती है, पास्टर जी हमें जहां तो किसी ने नहीं पूछा आप कौन सी चर्च से आए हैं, अगर आप फलानी चर्च से आए हैं तो हम आपके लिए प्रार्थना नहीं करेंगे। उन्होंने बोला जहां तो हमें कोई नहीं बोल रहा कि आप चले जाओ दूसरी चर्च के, आप उसके हैं, आप उसके हम, वो जहां तो बोल रहे हैं आप प्रार्थना करो, जहां पे बोल रहे हैं वर्शिप करो, प्रभु छुटाएगा, प्रभु आपको आजाद करेगा, फिर वहां पे ऐसा क्यों? मैंने उनको कहा, बहन जी आप आ सकते हैं, लेकिन कृपया करके मेरी आपसे एक विनती है, जब आप आए तो फिर खुले दिल से आए, डर कर ना आए। हालेलुया। आपको जवाब देना आना चाहिए, आपको ये बोलना आना चाहिए कि मैं चाहे इजरायली स्त्री, सामरी स्त्री क्या बोलती है यीशु को, मेरे बाप दादे तो पहाड़ पर आराधना करते थे, हम यहाँ इस पहाड़ में करते हैं, मेरे बाप दादे उस पहाड़ में करते हैं। यीशु मसीह ने क्या कहा, ना तो कोई उस पहाड़ में करेगा, ना तो कोई इस पहाड़ में करेगा। मेरा पिता ये चाहता है कि हर वो व्यक्ति जो पिता से प्यार करता है वो आत्मा से कैसे उसकी आराधना करे, और ऐसे ही आराधकों को यीशु मसीह ने कहा मेरा पिता चाहता है। हालेलुया। क्या ऐसे चाहता है कि ये वहां के उनकी प्रार्थना ठीक नहीं है। यहाँ तक भी मैंने एक नूरपुर में प्रार्थना की किसी बहन के लिए, जब मैं प्रार्थना करके आया तो मुझे बोला गया, मुझ पे ये थोपा गया कि आपकी प्रार्थना से दुष्ट आत्मा भड़क उठा और आपके अंदर पावर नहीं थी, तो इसलिए वो उसको शांत करना पड़ेगा, आप उसको ये करना पड़ेगा, आपके कारण ये हुआ। आप मुझे बताओ, आप जब प्रेयर करने के लिए जाते हैं, जब आप प्रेयर करते हैं तो दुष्ट आत्मा ऐसे निकल जाएगा या कुछ हरकतें करके जाएगा? कुछ तो कुछ करके जाएगा ना। इसका मतलब अगर दुष्ट आत्मा आपके प्रार्थना करने से कुछ ना कुछ करके जा रहा है, इसका मतलब समझ आना कि आप सामर्थी हैं, आपकी प्रेयर ने काम किया है, आपके अंदर जो मसा ग्रेस है उसने काम किया, तभी शैतान वहां से, पंजाबी कहते हैं शैतान पुड़ गया तो नठिया, इसलिए वो भाग रहा है। अगर आपके पास पावर ही नहीं होगी, मसा ही नहीं होगा, सच्चाई नहीं होगी, सच बोलते नहीं होंगे, विरोध डालते होंगे, ये फुटे डालते, उससे बात नहीं करना, उससे बात नहीं करना, और चले प्रार्थना के लिए, क्या वहां पर परमेश्वर आत्मा काम करेगा? क्या प्रभु वहां पे छुटकारा देगा? तो फिर जिसके द्वारा छुटकारा दे रहा है फिर उसका विरोध करते हैं। अच्छा जी ये बड़ा अच्छा,
अब तो नया पास्टर आ गया हिमाचल, बड़े डराए करता लोग। मैं बोला क्या बोले, वो पास्टर तो बड़े लंबे पा देता लोग खाएंगे, ये जसूर के लोग बोलते हैं सब्जी वाले। मेरी बात समझ आ रही है कि भाई आप भी करो, परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर है तो प्रभु आपको छुएगा, डिलीवर करेगा, प्रभु आपके द्वारा भी काम करेगा, प्रभु आपको भी ब्लेस करेगा। अब सारा दिन रोड पे बैठ के कोई व्यक्ति बीड़ियां पीकर शाम को बोलता है वो मैंने प्रार्थना की रसोई निकली, तो भाई मैं विश्वास नहीं कर सकता। वो भाई बीड़ियां पीता है बीच बीच में, देखा कई पास्टरों ने देखा। अब वो बोलता है कि भाई मेरे द्वारा रसोई निकली, तो मैं कह सकता हूँ कि भाई निकली होगी, लेकिन मैं विश्वास नहीं करता, क्योंकि दाऊद कहता है यदि मेरे मन में पाप होता तो परमेश्वर मेरी कभी ना सुनता। तो इसका मतलब बाइबल साफ कहती है कि पापियों की परमेश्वर नहीं सुनता। वो जितने मर्जी दुहाई देते रहे, जितना मर्जी चिल्लाते रहे, जितना मर्जी बोलते रहे, लेकिन यीशु मसीह कहते हैं फिर कि अगर आप तौबा करते हैं तो मैं विश्वास योग्य हूँ तुम्हें छुड़ाने के लिए, मैं आज भी विश्वास योग्य हूँ तुम्हें इस्तेमाल करने के लिए, मैं आज भी विश्वास योग्य हूँ तुम्हें ऊंचा करने के लिए। सवाल ये आता है तैयार कौन है? क्या मैं तैयार हूँ बदलने के लिए? क्या मैं तैयार हूँ एक दूसरे चर्च के विश्वासी को जय मसीह बोलने के लिए? अगर नहीं है तो समझ लेना वो कलीसिया अंधकार में है और घोर अंधकार में जा रही है। हालेलुया। तो आपको कोई भी दुनिया का कोई भी मसीह व्यक्ति मिले, मैं आपको खुला बोलता हूँ, निसंकोच उसको जय मसीह बोलना। आपके घर में 10 पास्टर आ जाए, उनका आदर करना, उनको खाना खिलाना, उनको ऑफरिंग देके भेजना। लेकिन जहां आप वफादार हैं, मुझे मालूम है अगर एक सच्चा आप सच्चे मसीही हैं, आपको ये भी होगा कि मुझे अपनी वफादारी कहाँ दिखानी। हालेलुया। आपके घर में 10 पास्टर हैं, मुझे कोई इतराज नहीं है, वो प्रभु के दास है, प्रभु के सेवा करने वाले हैं। लेकिन अगर आपको कोई बोले वो पास्टर ठीक नहीं, वो पास्टर ठीक नहीं, तो फिर आप पत्रियों में पढ़ लेना, बाइबल कहती है ऐसे लोगों के साथ खाना मत खाना, और ऐसे लोगों को घर में भी मत उतारना जो आपको ये बोले कि वो मसीही नहीं है, अब बस हम ही मसीह। बाइबल में साफ लिखा है, क्या लिखा गया? ऐसे विश्वासियों को, ऐसे लोगों को परमेश्वर के वचन में लिखा है घर में मत उतारना, खाना मत खाना, संगति मत करना। हालेलुया। लेकिन आप एक विश्वासी हैं, आपका ये फर्ज बनता है आप हर एक परमेश्वर के दास की सेवा करें, उनका इज्जत करें, उनका सम्मान करें, क्योंकि जब वो आपके साथ मिलेंगे, जब वो आपके साथ बात करेंगे, जब एक दूसरा मसीही आपके साथ मिलेगा, बात करेगा, तो आपको पता चलेगा वो कितना प्यार से भरा है और कितना नफरत से भरा है। जब दूसरा पास्टर आपके साथ संगति करेगा, तब आपको पता चलेगा वो कितना प्यार से भरा है और कितना नफरत से भरा है। हालेलुया। क्योंकि जब तक आप मिलेंगे नहीं, जब तक आप बात नहीं करेंगे, तो आपको कैसे समझ आएगी, आपको कैसे पता चलेगा कि वो अच्छा है या बुरा है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर सबको, अच्छों को भी और बुरों को भी, बाइबल आज परमेश्वर का वचन एक जरूर कहता है कि परमेश्वर अपने कहे से मुकरता नहीं है। अगर हम मिलकर परमेश्वर के उपस्थिति में घुटनों के बलाकर कहते हैं कि परमेश्वर मुझे आशीष कर, वो आज भी हमें आशीष करने और ब्लेस करने में वफादार परमेश्वर है। वो विश्वास योग्य परमेश्वर है, वो मुकरने वाला परमेश्वर नहीं है। वो कहता है प्रतिदिन प्रतिरोज भोर की नाई मेरी करुणा मेरी दया, बाइबल कहती है तुम्हारी लाइफ में बढ़ती चलेगी। हालेलुया। तो जो लोग जितना मर्जी बोले, आपको कोई आपको बोले आपका सत्यानाश है, बोलना परमेश्वर की कृपा मेरी जिंदगी में भोर की तरह बढ़ती जाए। कोई आपको जितना बोले तुम्हारा बेड़ा गर्क है, उसको क्या बोलना परमेश्वर की करुणा मेरी लाइफ में बढ़ती जाएगी। कोई आपको बोले जा आपके सारे काम है ना, कई बार क्या होते हैं जब लड़ाइयाँ होती हैं गांव में, पिंडा दे जो जनानियां लड़ती हैं, क्या तेरे बंदे लाते टुट के बोलती नहीं बोलती, कहते नहीं कहती, क्या जिंदा करना वापस आए शाम को, कहती है कि नहीं कहती, सुना आपने कभी? क्या तेरा बाहर का एक्सीडेंट हो जाए, बोलते बोलते नहीं बोलते, क्या बोलना सभी यीशु मसीह मुझे संभालने में वफादार। हालेलुया। उनकी 100 बातों के ऊपर एक ही बात बोलना, यीशु मसीह मुझे संभालने में वफादार। उसने बोला है मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे
साथ मुझे गिरने नहीं देगा, मुझे डमाडोल नहीं होने देगा। अपने दूतों को भेजकर वो मेरी रक्षा करेगा, क्योंकि उसने खुद बोला है, मैंने नहीं बोला, उसने बोला मैं तेरी रक्षा करूंगा, मैं तेरे साथ रहूंगा, मैं तेरे पापों को क्षमा करूंगा, मैं तुझे ब्लेस करूंगा। फिर बोलना एक बार छोड़ के 10 बार बोलो तुम्हारी लात टूटेगी, बोला लात टूटेगी नहीं, हूं दौड़ागा जरूर पहले नाल तेज। हालेलुया। क्योंकि जब ज्ञान होगा तो आप आत्मा में जवान होंगे, जब ज्ञान नहीं होगा तो आप मेहनत करेंगे, आप घुटनों पे आएंगे, आप भूखे रहेंगे, आप तकलीफ में जाएंगे, आप ज्यादा प्रेयर में जाएंगे, आपको ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। लेकिन जब आपको वचन का ज्ञान है, आप समझदार हैं, आप कम मेहनत किए, आप ज्यादा बरकत को पा सकते हैं। हालेलुया। आप कम मेहनत करके ज्यादा बरकत को पा सकते हैं वचन का ज्ञान होने से। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे, प्रभु आपको बरकत दे। आइए हम प्रभु को उसकी ओर चलेंगे। सब जन अपनी जगह